मोहम्मद रफ़ीक डार वो स्टूडेंट है जिसने नीट क्वालिफाई किया है। हम आपको बराह रास्त इस वक्त मोहम्मद रफ़ीक डार के दौलत खाने से दिखा रहे हैं। ये वो गांव है जिस गांव का नाम चकशेरा खान साहिब है, ज़िले बड़गाम का एक फार फ्लंग एरिया है। ये वो स्टूडेंट है जिसने 2024 का नीट एग्ज़ाम अच्छे खासी स्कोर से क्रैक किया है। हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, क्या इनकी राय है, क्या इनकी मैसेज है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रफ़ीक साहब, पहले तो हम कशिफ दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप बताइए कि जो 2024 का नीट एग्ज़ाम है, आपने अच्छी खासी स्कोर से इसको क्रैक किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस फ़ैज़ से नवाज़ा, और उसके बाद अपने माँ बाप का, वो तो अपनी ज़िंदगी है। देन जो स्टार्टिंग से और अभी अभी तक जो भी हम मेरे टीचर्स थे जिन्होंने भी मुझे किसी भी पॉइंट पे हेल्प किया, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो भी मतलब जो फैमिली मेम्बर्स है, हर किसी ने हेल्प किया, बैक किया, जो भी कभी अप्स एंड डाउन्स हो तो आते ही रहते हैं, उनका भी शुक्रगुज़ार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने भी बैक किया, मतलब गांव में भी बहुत सारों ने बैक किया, जैसे अंकल ने भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ये आपका ख्वाब था, माँ बाप का ख्वाब था, या खानदानी ख्वाब था? अगर अपना ख्वाब था तो हमें बताएं कि आपने कब से दिल में सजा के रखा था, मैं नीट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं? जी, एक्चुअली मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले पहले 10th में जब क्लियर किया था, पापा ने बोला था नीट ऐसा एग्ज़ाम होता है। तो जब 10th क्लियर किया, फिर पढ़ने पढ़ने गए 11th में। तो फिर जब स्टार्टिंग में पढ़ रहा था तो मैंने बायो नहीं ली थी, आई वाज़ अ नॉन मैथ स्टूडेंट। तो वो पढ़ रहा था एक्चुअली। फिर जब एडमिशन किया तो मुझे फिर लग रहा था नहीं, मतलब ऐसे अंदर से आप बायो भी लो, तो मैंने बायो भी ली, मैथमेटिक्स भी था। तो फिर ऐसा नीट का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था, पापा को पता था। तो उसके बाद 11th ऐसे ही गुजरा। स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो अगर बात करूंगा, मिडिल स्कूल में पापा के स्कूल में पहले स्टार्टिंग से पढ़ाई की, फिर उसके बाद उसने प्राइवेट स्कूल में मुझे डाला, लाइफ पब्लिक स्कूल उसका नाम है। देन 8th में वहाँ से निकला। 9th में मैंने एडमिशन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी खान साहब, बॉयज़ हाई सेकेंडरी है वो। तो 12th तक वहाँ ही एडमिशन था। वहाँ पे भी टीचर्स ने, मतलब वहाँ तक जो भी टीचर्स है, हर किसी ने भी जैसे उन्होंने दुआ दी, क्योंकि वही एक आई थिंक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो फिर उसके बाद जब 11th में कोचिंग पढ़ने गया तो 2 मंथ्स के लिए गया, कोविड आ गया, फिर वापस आना पड़ा। तो थोड़ा सा हमें पता चला कि थोड़ा सा बेसिक्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता चली। फिर ऑनलाइन भी यहाँ उतना नहीं था, नेट का भी, तो ऐसे हमने खुद पढ़ा। सरों ने भी थोड़ा हेल्प किया, जो अपने स्कूल के टीचर्स थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 11th किया, फिर 12th में आ गए। फिर से अब जब पढ़ने गए श्रीनगर, तो परेपुरा में, उसका नाम आज शायद बंसल क्लास है, वेव उसका नाम उन दौरान था, मुझे पूरा क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे भी टीचर्स अच्छे थे, मतलब पढ़ाते तो हर कोई अच्छा है, बट हमारा ही किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था ताकि 2 ढाई मंथ के बाद हमें फिर वापस आना पड़ा घर। देन उसके बाद फिर चूँकि इंटरनेट जो था वो 4G यहाँ पे चल रहा था, तो उस दौरान यहाँ पे अच्छा इंटरनेट नेटवर्क थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब पिछले साल की तरह होगा इसको, तो मैंने फिर ऑनलाइन में सारा ट्रांसफ़र किया, मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। ऑनलाइन में मैंने फ़िज़िक्स वाला सर के पास पढ़ा, उन दौरान वो खुद पढ़ाते थे। तो फिर बायो को भी यूट्यूब से ही पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से 12th क्लियर किया। और एक कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मार्क्स का उतना कोई वैल्यू नहीं होता है, बट थोड़ा सा क्रेज़ बनता है यहाँ पे, और कॉन्फिडेंस भी मिलता है, हाँ पढ़ा है। देन फिर उसके बाद नीट का फिर एक कॉन्सेप्ट मिला था कि कैसे करना है। 12th में अच्छे से क्लियर हो गया था अब कैसे करना, बट पढ़ा नहीं था उसके लिए एक्चुअली, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एक्चुअली। तो फिर कोचिंग गए 6 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स में कोविड हो गया, फिर से वापस आना पड़ा। तो फिर पता ही था नहीं होगा, तो फिर मैंने ऑनलाइन यकीन 2.0 2023 मैंने ज्वाइन किया था, फिज़िक्स वाला का, अबाउट 4200 था वो। उसके बाद वहाँ से अब मुझे ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने। फिर कंटिन्यूसली मैं पढ़ता गया। ऑनलाइन में चैलेंजेस भी हैं, बट बेनिफिट्स भी बहुत सारे, आपको मटेरियल बहुत मिलता है। तो पढ़ता गया तो टेस्ट्स भी दिए, बट थोड़ा सा मैं लैग हो गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं लैग हो गया। तो उसके बाद जब मैं टेस्ट देता तो मुझे वहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस होती है कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, तो वो क्लियर हो गया था। फिर पिछले साल मुझे 482 थे अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर डिमोटिवेट हो गया था, बट घर वालों ने बैक किया। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में भी फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि एक बंदे को अल्लाह ताला उतना ही आजमाता है जिसने उसके पास कैपेबिलिटी होती है, कि वही को मद्देनज़र रख के अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेनिफिट है शायद ऐसे मुस्लिम्स को, कि कुरान में अल्लाह ताला ने हर किसी चीज़ का सल्यूशन रखा है। तो फिर खुद को बैक किया, नहीं करना है, जहाँ पे लैग था मुझे वो क्लियर आ गया था कि मुझे कहाँ पे वर्क करनी है। प्रैक्टिस बहुत की, फिर टेस्ट दिए, सिलेबस भी अच्छे से क्लियर किया। देन फिर जब 1 मंथ रह गया, आई वॉज कंटिन्यूसली गिविंग टेस्ट ओवरऑल हर दिन। उससे पहले भी देता था बट थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं थी, उससे पहले कंटिन्यूसली टेस्ट वो तो देता था मैं। फिर 1 मंथ से पहले मैंने फिर कंटिन्यूसली टेस्ट देता था सॉरी। तो उसके बाद जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो फिर की वगैरह देखी, तो वहाँ से क्लियर हुआ कि हाँ एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा इंशाल्लाह। तो फिर घर वाले भी खुश थे। फिर रिज़ल्ट का वेट करते थे, जैसे OMR वगैरह, उसमें भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने मत OMR मिस्टेक की है, 3 की है, फिर भी वो तो पहले ही पता होती है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना मैं लायक था, जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी। और घर वालों ने भी, जैसे टीचर्स का मैं रोल लूँगा, बेग सोब उसका नाम एक टीचर, वो बहुत लिंक था मेरे साथ। बहुत सारे टीचर जो अपने ट्यूशन के भी, वो भी उन्होंने बैक किया, उन्होंने अच्छे से हमें पढ़ाया। और जो बेग सोब है वो इन टच थे, मतलब मुझे बोलते थे, क्योंकि टीचर को एक्चुअली पता होती है कि किसके पास कितनी एबिलिटी, हमें वो निकालनी होती है। और जैसे मेरे भाइयों को भी ये नसीहत है कि वो अपने आप को जानने की कोशिश करे, फिर अपने आप में वर्क करना स्टार्ट करे और मेहनत करे, फिर अल्लाह ताला सॉरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक फिर मेरी जर्नी रही है, और बहुत अप्स एंड डाउन्स हमेशा हो गए, और ऐसे नहीं स्मूथ पाथ नहीं चला है। जैसे जब मैं टेस्ट देता था कभी डाउन पॉइंट्स होते थे, पापा बोलता था कोई बात नहीं, होता रहता है, इट्स ओके। वहाँ पे लेवल भी अलग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी वाज गुड। तो अल्लाह ताला ने फिर करम किया, उसी का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के एग्जाम्स क्वालिफाई करना, खानदान के साथ साथ इलाके का नाम रोशन करना, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ, और उनसे, उनके मतलब माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए। अब ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर बने, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, वो उनमें उनको पढ़ाए। मेन चीज़ होता है इससे ज़्यादा दूर होती है, क्योंकि इंसान की जो लिटरेसी होती है वो ख़त्म होती है, इलिटरेसी सॉरी। तो वो एक मेन पॉइंट होता है। फिर अल्लाह ताला वो शुक्राना करम पर इंशाल्लाह वो जो मेहनत, वो उसी मेहनत के बेसिस पे उसको देता है, जितना उसने मेहनत की है वो जितना डिज़र्व करता है उतना उसको देता है। जब नीट का जो रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, तो जब आपके घर वालों ने देखा कि रफ़ीक साहब की मतलब सिलेक्शन हो चुकी है, तो आपकी वजह से आपके माँ बाप और आपके मतलब तमाम फैमिली के चेहरों पर मुस्कान छा गई, तो आपको कैसा लगा? हाँ, खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस दिन का वेट कर रहे थे। पिछले साल बहुत डिमोटिवेट थे, परेशान थे, तो हाँ सोचा था कि इंशाल्लाह होगा। अगले साल टेस्ट से भी क्लियर हो गया था विद कंप्लीट, मतलब फ्लड्स ऑफ कॉल्स आ रहे थे कि ऐसा हो गया। तो सर भी बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाँव की खुशी है, हमारे चेकशेरा गाँव की खुशी है, पूरे मोहल्ले की खुशी है। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया, अपने माँ बाप को खुश रखा। और इसके बाद हम पता नहीं क्या दे सकते हैं इससे बड़ी खुशी। तो अल्हम्दुलिल्लाह।